हेलो दोस्तों, चलिए आज नेक्स्ट जो है कि लूसेंट का सीरीज में मौर्योत्तर मौर्योत्तर काल या फिर इसी को बोलते हैं गुप्त पूर्व काल, जिसका कि समय था 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। इससे पहले जो है कि मौर्य काल तक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप वो सब नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि बहुत ही बेसिक बुक है जो कि आपका सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने गुप्त वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो आंसर होगा सेनापति पति के पद पे था वो। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने अपने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में किस काम किया था? तो इसका सही आंसर है मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? जी हाँ, ये बड़ा फेमस है कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो देखिए, गंधार शैली जो मिश्रण है भारत और ग्रीक शैली का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी? जी हाँ, इसका दो राजधानी था, पहला पुरुषपुर, दूसरा थानेश्वर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो इसका सही आंसर है पेशावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका सही आंसर है कनिष्क। प्रसिद्ध एक तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है गंधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो आंसर होगा मथुरा संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो जी इसका सही आंसर होगा कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो आंसर होगा सीसा का। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन, अश्वघोष व सुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर है गुप्त शासक ने, सातवाहन, इसका मिस्टेक है, इसका आंसर होगा सातवाहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो आंसर होगा यवनियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग शिल्प किसने आरंभ किया था? तो आंसर है कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो आंसर होगा कुषाण के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो जी इसका सही आंसर है कनिष्क का। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व हुआ था? तो कनिष्क सही आंसर होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो आंसर है खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला होगा। सातवाहन ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आंसर होगा आंध्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की अपनी राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है पैठान या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी, जी हाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? जी हाँ, इसका सही आंसर है हाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो आंसर होगा प्राकृतिक। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल।
तो इसमें कौन सा कालक्रम सही है? तो यहाँ इसका सही आंसर है 3124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने के निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर है बैक्ट्रियन ग्रीक ने। तो इसका जो है कि मैच करना है, ठीक है। अशोक प्रियदर्शी बोला जाता है, कनिष्क देवपुत्र बोला जाता है, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त विक्रमादित्य। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए इसको मैच करना है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78, गुप्त 320, कली 3102 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो आंसर होगा सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो आंसर होगा कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो आंसर है कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? जी हाँ, तो इसका सही आंसर है पेन चाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? तो इसका सही आंसर है कुषाणों ने। देखिए कथन और कारक से संबंधित क्वेश्चन है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। जी हाँ, देखिए ये तो सही है, लेकिन उसका सेना जो है कि वो नहीं था उतना, तो इसलिए गलत होगा। सी आंसर सही है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार कला। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो इसका सही आंसर है महायान का। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो यहाँ इसका सही आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगति का। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो है कि वो किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा ने जारी किया था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है गिरनार राजा रुद्र। जी हाँ, राजा रुद्र दामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो इसका आंसर होगा गोंदोफिनर्स। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो आंसर होगा कड़फिसेस II। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो आंसर होगा शकों ने। तातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो आंसर है शक ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो जी इसका सही आंसर है यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसने लाया था? तो इसका सही आंसर है ग्रीकों ने। ईसा पूर्व दूसरी सदी में भारत में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य थे। तो इसका सही आंसर है बैक्ट्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार धातुओं सोना चांदी तांबा सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो आंसर है कासारपन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो आंसर है तमिल एवं चोलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में से कौन असत्य है? तो इसका सही आंसर है कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी में पैडुको नाम से संबोधित किया गया था? तो आंसर है आरिक मेडू में। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना किया था? तो आंसर होगा डेमेट्रियस ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षुक बन गया था? तो आंसर होगा मिनांडर। कुषाणों का संबंध था तो चीन के युची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो आंसर है अश्वघोष। तो इसको जो है कि मैच करना है इंडो ग्रीक, तो पहलव नहीं, मिस्टेक है।
इंडो ग्रीक हिंद यवन शक सिथियन पार्थव पहलव, ये सही आंसर है। इसका आंसर होगा ए। फिर से इसको मैच करना राज्य और उसकी राजधानी से। शुंग विदिशा सही है, चेरी कलिंग सही है, सातवाहन प्रतिष्ठान सही है, कुषाण पुरुषपुर या थानेश्वर दोनों सही है। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण किया था? तो आंसर है कुषाण ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो आंसर है उपयुक्त सभी का, भरूच स्तूप, सांची का स्तूप, भाजा स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन नरेश हाल के समकालीन नाट्य में ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही आंसर है बृहद गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बुद्धों पर अत्याचार करते थे, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो जी इसका सही आंसर होगा वो केवल डी आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है माँ छत्रक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो आंसर होगा कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो आंसर है चेदी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो सी, मतलब केवल 2 और 3। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है संगम काल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।